वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज केंद्रीय बजट 2026-27 का आपने देख लिया होगा। तो आज 1 फरवरी 2026 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है और इन्होंने अब की बार ये 9वीं बार अपना ये बजट पेश किया है। तो इस बजट के अंदर जो अपने लिए करंट अफेयर्स के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो छोटी सी क्लास के माध्यम से बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। अपने लिए एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, मुख्य कौन सी चीजें पढ़नी है, वो अपने इस क्लास के अंदर पर चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय बजट 2026-27 करंट अफेयर्स पूरे मुख्य फैक्ट के साथ और हिंदी के अंदर आपको ये डिटेल मिलेगी। तो आज 1 फरवरी 2026 को ये बजट पेश हो चुका है। अब अपने लिए जो आगे एसआई का एग्जाम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, वनपाल है, एलडीसी है, इस बजट से रिलेटेड एक आधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस ये 10-12 मिनट की क्लास, छोटी सी क्लास रहेगी। इसमें मुख्य मुख्य चीजें अपने पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने जो केंद्रीय जो बजट पेश होता है उसका थोड़ा सा जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे भी। इसके इतिहास के बारे में बजट में क्या क्या मुख्य मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले प्रस्तुतकर्ता, जो देश का बजट है वो प्रस्तुत कौन करता है? देश की जो वित्त मंत्री है वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने बजट पेश किया। क्योंकि वर्तमान में आपको पता है जो देश के अंदर जो वित्त मंत्री होता है ना, वो ही बजट पेश करता है। और हर साल 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है बजट। हर साल 1 फरवरी को ही पेश होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये जीके का प्रश्न है, जीके के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो ये जो बजट तैयार होता है ना, ये जो आर्थिक मामलों के जो विभाग है उनके द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये बजट तैयार किया जाता है। तो ये हर वर्ष 1 फरवरी को पेश होता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अब की बार ये 9वीं बार ये बजट पेश किया है। इसके अलावा आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये वैसे आपको मैंने डेली सुबह क्लास आती है करंट अफेयर्स की, उसके अंदर मैंने आपको ये करवा दिया अच्छे तरीके से। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। यानी कि अब तक सबसे ज्यादा जो बजट पेश किया है ना, वो सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले का रिकॉर्ड किसके पास है? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास। और निर्मला सीतारमण जी ने 2026 के अंदर लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वह महिला वित्त मंत्री बन चुकी है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इसके अलावा पेपरलेस बजट 2021-22 में पहली बार निर्मला सीतारमण जी ने पारंपरिक बही खाता की जगह टेबलेट के माध्यम से डिजिटल बजट पेश किया था। अब आपसे पूछे जो रेल बजट है वो 2017 के अंदर केंद्रीय बजट के अंदर शामिल होता रेल का बजट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो पेपरलेस बजट है वो 2021-22 के अंदर पहली बार है बही खाता की जगह टेबलेट के माध्यम से डिजिटल बजट पेश किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा आपको नज़र ध्यान में रखना है 20 प्रकार के, क्योंकि थोड़ा सा जो बजट का जो इतिहास है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब जो आज का बजट पेश हुआ है उसके अंदर मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी है? बजट के अंदर 7 सबसे बड़ी घोषणा हुई है, आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री जी ने भाषण में जियोपॉलिटिक्स और चुनौतियों का जिक्र किया है और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सबसे पहले बात आती है देश का जो रक्षा बजट है ना, उसको 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर, अब ये आंकड़े याद रख लेना, 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया। इनमें से 2.19 लाख करोड़ सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे और यह रकम पिछले साल 1.80 लाख करोड़ रुपए रही थी। यानी कि पिछले वर्ष कितने खर्च किए गए? 1.80 लाख करोड़ रुपए। और अब की बार कितने होंगे? 2.19 लाख करोड़ रुपए सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। तो रक्षा बजट के अंदर अब की बार इतना कर दिया, 6.81 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर
7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य 7 बड़ी घोषणाएं हुई है वो कौन कौन सी है। पहला है इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब की बार जो इनकम टैक्स वाला है ना, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवाइजर रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये इतना समय इसके अंदर बढ़ा दिया गया है इसमें इनकम टैक्स के अंदर। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट है 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा हुई है, और इसके साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। अभी इनकी बजट में घोषणा हुई है, तो सीधा ही प्रश्न एग्जाम में छपेगा कि बजट 2026-23 के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मेडिकल हब बनेंगे, तो 5। इस प्रकार के प्रश्न बनेगा। ये जो 5 मेडिकल हब बनेंगे, ये पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। तो 5 राज्यों के अंदर बौद्ध सर्किट भी बनेंगे। अब कौन कौन से राज्य हैं वो देखो। मेडिकल टूरिज्म, भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूँ। तो ये वित्त मंत्री जी ने बात की थी कि देश के अंदर 5 रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। तो इसके अलावा एक इमरजेंसी और ट्रामा केयर सेंटर भी बनेगा। जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट बनेंगे। अरुणाचल में, असम के अंदर, सिक्किम में, मिजोरम में और त्रिपुरा के अंदर बनाए जाएंगे। तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर 5 स्टेट के अंदर बौद्ध सर्किट बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम के अंदर, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर ये बनाए जाएंगे। इस प्रकार की मुख्य मुख्य बातें ना बस यही पढ़नी है। बाकी तो बहुत सारे आपको मैंने PDF डाली है टेलीग्राम पे, आपने अच्छे तरीके से देखा है, वो अपने काम की चीज़ें नहीं है। बस इतना ही बजट में जो मुख्य मुख्य बातें जो घोषणा हुई ना, वो अपने लिए काम की चीज़ें हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में प्रश्न बनेगा। 3 नंबर पॉइंट है कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया। अभी 5% शुल्क लगता था, यानी कि कैंसर की जो 17 दवाई है ना, उन पे क्या आयात शुल्क हटा दिया, और अभी उन पे 5% शुल्क लगता था। जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर ड्यूटी फ्री यहाँ पे दी जा चुकी है, यानी कि दवाइयाँ भी है उस पर ड्यूटी फ्री है। साथ इस प्रकार की जो दुर्लभ बीमारियों की जो दवाइयाँ उस पर अभी 5% शुल्क लगता था, और उस पर क्या है अभी 17 जो दवाई है ना, उस पर आयात शुल्क हटा दिया। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हो चुकी है बजट में। जैसे मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा हो चुकी है। अब ये याद रखने भी कहाँ से कहाँ तक ये बनेगा। 5 नंबर है 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले Tier 2 और Tier 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। तो ये आपको याद रखना भी, जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा आबादी है ना, वहाँ पे Tier 2 और Tier 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया। इस प्रकार की बातें आज बजट के अंदर पेश हो चुकी है। इसके अलावा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, देश भर के अंदर 15,000 जो सेकेंडरी स्कूल है और 500 कॉलेजों के अंदर कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी, और करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले के अंदर एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। बाकी मैंने टेलीग्राम पर अच्छी तरीके से डिटेल डाल दी है, PDF भी डाल दी। बाकी जो मुख्य मुख्य घोषणा हुई थी उनकी पिक भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, तो ये याद रखना 800 जिलों के अंदर लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनेगा, और हर जिले के अंदर एक हॉस्टल बनाया जाएगा। तो 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 5,000 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाई जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक अपने जो उड़ीसा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ पर क्या है रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर का नाम रहेगा रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर होगा। तो ये उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा 4,000 ई-बस चलाने की योजना भी है। कितनी? 4,000 ई-बस चलाने की योजना भी बनाई गई है। बाकी गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ये मैंने बता दिया। पूर्वी भारत के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें आज बजट के अंदर घोषणा हो चुकी है। बस ये जो मैंने आपको ये इतनी सारी चीज़ें बताई है, 6-7 चीज़ें मुख्य मुख्य बातें हैं बजट की, बस अपने लिए इतने काम की चीज़ें हैं।
इतना अपना करंट अफेयर्स के अंदर प्रश्न बनेगा जो मैं आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। अब यहाँ पे मैंने मुख्य मुख्य बातें करवा दी, बाकी सुबह वाली क्लास के अंदर वो मुख्य मुख्य चीज़ें होगी वो मैं आपको पर्सन अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स के अंदर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी क्लास अपनी बजट की रही, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बाकी ज़्यादा अपना इस बजट के अंदर गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा अपने कन्फ्यूज होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े होते हैं हमने याद नहीं रहते, तो क्या है क्या नहीं है इतना ज़्यादा अपने बजट के अंदर गहराई से पढ़ना नहीं, बस बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स के अंदर मुख्य मुख्य बने उसको ही अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मुख्य मुख्य चीज़ें, और जो बजट का मैंने जो इतिहास ये थोड़ा सा बताया है ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 हमारे देश की वित्त मंत्री जी ने ये बजट आज पेश कर दिया। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।